Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will continue our lesson in the Kingdom of Fools. This is the second lecture of this lesson. Okay class, this lesson has been taken from our book Moments, and mainly the lesson has been taken from A.K. Ramanujan's Folktales from India. इन दिस लेसन वी हैव रेड दैट एक किंगडम है फूल्स का. वहां पर क्या होता है कि एक जो है राजा है और उसकी जो मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि उनके राज्य का जो भी काम हो वो और राज्य से अलग हो. तो वो अपने राज्य में अलग करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने लोगों को ये ऑर्डर दे दिया कि तुम दिन का काम रात में करोगे और रात का काम दिन में करोगे. और लोग जो है डर की वजह से यह काम करना शुरू भी कर देते हैं. और फिर इसके बाद क्या होता है कि एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस नगर में घूमने के लिए आते हैं. और जब वो वहां पर घूम रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता है, तो जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये कैसी अजीब जगह है. लेकिन शाम होते ही लोग दिखते हैं और मार्केट भी खुल जाता है. इन लोगों को भूख लगी थी, ये लोग सामान खरीदते हैं, बना करके खाते हैं. फिर इसके बाद गुरु कहता है अपने शिष्य से, दिस इज नॉट गुड प्लेस, दिस इज नॉट राइट प्लेस टू लिव. क्योंकि उसने इन चीजों को नोटिस कर लिया, महसूस कर लिया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और कहता है कि यहाँ से चलना चाहिए. लेकिन शिष्य नहीं मानता क्योंकि वो खाने पीने का शौकीन है. वो मना कर देता है और वो चला जाता है. फिर उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. दिन था, ब्राइट डे था, और एक चोर जो है वो मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए आता है. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल. उसने दीवार में जो है छेद बंद किया, दीवार तोड़ी और wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और वो चोर जो है दीवार को तोड़ के जब अंदर जा रहा था और अंदर से जब सामान लेके आता है, तब आते समय उसके ऊपर वो दीवार जो टूटी हुई थी वो गिर जाती है और वो मर जाता है वहीं पे. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient train, a wall fell on him and killed him. भाई जो है चोर का वो जाके राजा से कहता है कि मेरा भाई जो है अपना जो भी प्राचीन काम था, जो कि उसका काम था, जो कि उसका बिजनेस है, जो कि वो लोग करते आ रहे प्राचीन समय से, हालांकि ये क्राइम है, स्टीलिंग इज क्राइम. ओके, चोरी जो है वो एक क्राइम है, लेकिन ये करते आ रहे हैं. तो वो कहता है कि वो अपने प्राचीन काम को करते आ रहे हैं और उस समय उसके ऊपर जो है दीवार गिरी और वो मर चुका. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. और इसके लिए इस मर्चेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए. ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्ट इनजस्टिस. फिर वो कहता है कि जो ये गलत किया है जो है मर्चेंट, इसने कमजोर दीवार बनाई, तो इसको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए और आपको इस गलत काम करने के लिए सजा मिलनी चाहिए रॉन्ग डूअर यानी कि मर्चेंट को, और उसका मुआवजा मिलना चाहिए उसके परिवार के लिए जो इसके साथ अन्याय हुआ. उसने कमजोर दीवार बनाई और मेरा भाई तो चोरी का काम जो कि उसका बिजनेस है वो कर रहा था, कमजोर दीवार उस पर गिरी, वो मर गया, तो इसके लिए आपको मुआवजा देना होगा. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन. राजा उसकी बातों में आ जाता है, ठीक है, और वो कहता है न्याय होगा. डोंट वरी एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. और जो है जाओ और ओनर को बुलाओ, ठीक है, जो मर्चेंट है उसको लेके आया जाए दरबार में, न्याय होगा. राजा उसकी बातों में आ गया. When the merchant arrived, the king questioned him. जब राजा पहुंचा तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया, पूछा, What is your name? कि तुम्हारा क्या नाम है. Such and such your highness. इसने अपना नाम बताया. Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम उस समय घर पे थे जब वो आदमी जो मृत है, जो मर चुका है, जो तुम्हारे घर में चोरी करने आया था? तो मर्चेंट कहता है, यस माय लॉर्ड, माय ही ब्रोक इट एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम. हाँ, जो है वो दीवार तोड़ा, वॉल कमजोर थी और वो जो है गिर गई उसके ऊपर, वो मर गया. The accused pleaded guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. फिर ये कह रहा है कि गलती हुई है तुमसे, और जो है जो योर वॉल, तुम्हारी जो तुम्हारे ऊपर जो है ये इल्जाम है कि तुमसे तुम्हारे घर की जो दीवार थी
उसने जो है इस इंसान के भाई को मार दिया है, तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, तुम्हें सजा होगी। राजा ने अपना आदेश दे दिया। अब ये कहता है, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। कह रहा है कि मैंने वॉल नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब ये कहता है अपने आप को बचाने के लिए मर्चेंट कि आपको उस इंसान को जो है सजा देनी चाहिए जिसने कमजोर दीवार बनाई, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई और ये वास्तव में उसकी गलती है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। अब राजा इसकी बातों में आ गया, कहता हु इज दैट, कौन है वो? माय लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ड इन माय फादर्स टाइम, कि ये जो वॉल है वो मेरे फादर के टाइम पर बनी हुई है। आई नो द मैन, मैं जानता हूं उसको। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। कह रहे मैं जानता हूं वो बूढ़ा व्यक्ति है और वहीं बगल में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ड द वॉल। किंग जो है अपने मैसेंजर्स को भेजता है कि उस ब्रिकलेयर को लेके आओ जिसने ये दीवार बनाई। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। वो उसको जो है उसके मैसेंजर जो है वो जाते हैं उसको लेके आते हैं, उसका हाथ पैर बंधा हुआ है। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम वहीं पे थे जब इस जो है ये दीवार जो है इनके पिता के टाइम पर बनी थी, तुम ही ने बनाया था, क्या तुम वहीं पे थे? अभी बात राजा पूछ रहा है उस ब्रिकलेयर से। यस माय लॉर्ड आई डिड। ब्रिकलेयर कहता है यस मैंने बनाई। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. कैसी दीवार तुमने बनाई? राजा कहता है ये गिरी और एक पुअर बेचारे आदमी की हत्या कर दी और तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, तुम पर एक मर्डर का मतलब इल्जाम है और तुम्हें इसके लिए डेथ से पनिशमेंट की जाएगी, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. राजा एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दे पाता उसको पनिशमेंट के लिए, तो पुअर जो ब्रिकलेयर था उसने प्रार्थना करना शुरू कर दी। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। कृपया करके पहले मेरी बात सुनिए, आप अपने ऑर्डर को बाद में पास करिएगा। ये बेचारा प्रार्थना करता है, ठीक है, ब्रिकलेयर जो है रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी बात को बाद में, पहले बार मेरी बात सुनिए बाद में ऑर्डर दीजिएगा। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सच है कि वो दीवार मैंने बनाई वो अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklet jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब ये कह रहा है मुझे याद है कि मैंने दीवार अच्छी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ये भी याद है एक डांसिंग गर्ल थी जो कि उस दिन जो है स्ट्रीट पर अप डाउन कर रही थी बार बार, और उसकी जो एंकलेट मीन्स पायल, जिंगलिंग मतलब आवाज कर रहे थे, और मैं अपना ध्यान और अपनी आंखें अपने काम पर यानी कि दीवार बनाने पर नहीं कर रख सका जो मैं बना रहा था। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मुझे पता है वो यहीं कहीं रहती है अगल बगल में। यू आर राइट द केस डिपेंड्स। तुम सही कह रहे हो, ये केस तो गहराता जा रहा है। अब राजा कह रहा है ये केस तो गहरा रहा है। वी मस्ट look into it. It is not easy to judge such complicated case. Let us get that dancer. Wherever she is, the dancing girl now and old woman came trembling to the court. अभी राजा कहता है कि केस तो गहराता जा रहा है, अब हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है और इतना आसान नहीं है। ये केस काफी जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, और जो है उस डांसिंग गर्ल को लेके आओ वो जहाँ भी कहीं रहती हो। और डांसिंग गर्ल अब एक ओल्ड वुमेन है, वो बेचारी कांपते हुए कोर्ट में आती है और उससे पूछा जाता है डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो। क्या तुम जो है उस स्ट्रीट पर अप डाउन कर रही थी बहुत साल पहले? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम। क्या तुमने देखा था इस इंसान को जो वहां पर ये दीवार बना रहा था? क्या तुम अप डाउन कर रही थी? अभी डांसिंग गर्ल से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो डांसिंग गर्ल कहती है यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। उसे बहुत अच्छे से याद है और वो कहती है यस। अब ये कह रहे हैं सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your anklet jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It had fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अभी कह रहे हैं कि तुम जो हो उस दिन अपने एंकलेट के साथ जो है मतलब आवाज करते हुए वहां पर घूम रही थी
और तुम उस समय यंग थी, डांसिंग गर्ल से कहा जा रहा है, और तुमने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया इस बेचारे ब्रिकलेयर का, जो कि उस समय दीवार बना रहा था। और ये दीवार जो उसने बनाई थी वो बेचारे एक बर्गलर पर गिर गई, बर्गलर मतलब चोरी करने वाला चोर जो है, और वो बेचारा मारा गया। तुमने एक इनोसेंट की हत्या की है, इनोसेंट माने निर्दोष, और तुम्हें इसकी सजा होगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, अब वो एक मिनट सोचती है कि अब मैं कैसे बचूं इस चीज से, कैसे निकलूं बाहर। माई लॉर्ड वेट, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel, a dishonest person. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अभी कह रही हैं सोचते हुए कि एक मिनट वेट करो, मैं उस दिन जरूर चक्कर काट रही थी, लेकिन मैंने एक गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार को अपना गोल्ड दिया हुआ था ताकि वो ज्वेलरी बनाए मेरे लिए। और उसने स्काउंडल एक डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, और उस स्काउंडल को जो मैंने दिया था वो बहुत लेजी था, और उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैंने बहाने बनाए और कहा कि मैं अभी देता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। इस तरीके से उसने मुझे दर्जनों चक्कर कटवाए अपने घर के। अब ये ओल्ड लेडी जो डांसर है, इसने अपने आप को इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को रख के सेव किया। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, और तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। डांसर कह रही है, डांसिंग गर्ल, इट इज नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज द डैम्ड माने श्राप देना, किसी को कर्श करना, गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं, गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, दो थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last, get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब ये कह रहा है कि बेचारी ये लड़की भी सही कह रही है, राजा सोचते हुए कहता है, और हमें जो है ना एविडेंस चाहिए, और हम अपना काम जो है ना करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, रियल कल्प्रिट को हमें जो है चाहिए। तो कहता है हमें रियल कल्प्रिट हम लास्ट में पा के रहेंगे, ठीक है, और गोल्ड स्मिथ जहां भी कहीं छिपा है उसको लेके आओ। The king's bailiffs माने a law officer who makes sure that the decision of the court are obeyed. जो वो लोग थे जो कि ऑफिसर्स थे वहां के, तो जो वो थे सर्च्ड फॉर द goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the execution against him, he had his own story to tell. अब जो गोल्ड स्मिथ था उसको पकड़ने के लिए जब गए तो वो कॉर्नर में छिपा हुआ था अपनी शॉप पे, ठीक है, और जब उसे पता चला कि उसके ऊपर आरोप है तो उसके पास भी एक कहानी थी, जैसे सबके पास कहानी थी। वो कहता है, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस। उसके पास भी एक कहानी थी और वो अपनी कहानी बताता है। उसमें ये रहता है कहानी में कि जो है एक रिच मर्चेंट ने मेरे को फोर्स किया था कि मैं जो हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह जो है बनाऊं। द रिच मर्चेंट हैज फोर्स्ड मी टू मेक हिज ज्वेलरी, कि मैं उसने मुझे सामान दिया और कहा कि ज्वेलरी बनाओ। तो ये अपनी कहानी सुनाता है। कौन सुनाता है अपनी कहानी? ये गोल्ड स्मिथ जो है ये कहता है कि उसको एक मर्चेंट ने, किसी अमीर व्यापारी ने फोर्स किया था कि वो उसकी ज्वेलरी को बनाए। तो राजा पूछता है, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। कहते हैं कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने इस जो है बेचारे गरीब आदमी औरत की ज्वेलरी बनाने से रोक लगा दी। पूछता है कौन रिच मर्चेंट था जिसने तुम्हें फोर्स किया और तुम इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाए, और इसको दर्जनों चक्कर लगवाए, जिसकी वजह से इसने ब्रिकलेयर के ध्यान को डाइवर्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया। क्लियर? which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? जो भाई बेचारी ये इनोसेंट गर्ल जो है दर्जनों चक्कर लगाई, जो तुम इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाए, इसने जो है ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, इसने खराब दीवार बनाई जिसकी वजह से एक आदमी मारा गया, तो तुम मुझे उस रिच मर्चेंट का नेम बताओ। The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्ड स्मिथ जो है जिस भी ओनर का नाम वो बताता है वो कोई और नहीं, उसी घर का असली मालिक था जिस घर की दीवार गिरी थी। यानी कि जो मर्चेंट सबसे पहले लाया गया था उसके पिता ने जो है उस सोनार को क्या दिया था? ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए। अब राजा कहता है, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, it was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent.
अब राजा कह रहा है जस्टिस पूरे सर्कल पर आ गया, यानी कि न्याय पूर्ण तरीके से सही हुआ। और वो जो है जाता उस बैक टू द मर्चेंट, और मर्चेंट के ऊपर वापस आ गई ये सारी बातें, यानी कि वही जिम्मेवार है। और उसको रूडली कोर्ट में बुलाया जाता है। वो बेचारा रोते चिल्लाते हुए आता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूं, ये मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट इज ट्रू योर फादर इज द true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब ये कह रहा है कि मुझे पता है कि जो तुम्हारे पिताजी थे वही असली जो है मर्डरर है, लेकिन वो मर चुके हैं और उनकी जगह किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। और जैसा कि तुम उनसे कुछ हासिल किए, इनहेरिट बने, जो हमें जो है हमारे पूर्वजों से मिलता है, तो ये इनहेरिट किया है सब कुछ, ठीक है, क्रिमिनल फादर से। रिचेस माने धन संपत्ति, सिंस माने पाप, यानी कि रिचेस यानी कि धन संपत्ति, और जो उसने गलत रॉन्ग डीड की, गलत काम किए, वो भी तुमने उनसे इनहेरिट किया। इनहेरिट माने विरासत में लिया है। आई न्यू, और फिर ये कहता है कि मुझे तुरंत ही पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो और तुम्हें तो मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, स्टेक माने अ पोस्ट विद अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज्ड टू पैस थ्रू समथिंग। ये आप पिक में देख सकते हो, ये जो स्टेक है किस तरीके से जो है इस इंसान के अंदर एंटर की गई है। क्लियर, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। और फिर इसके बाद ही कह रहे हैं कि वो एक स्टेक बनाने का जो है ऑर्डर दे देते हैं ताकि एग्जीक्यूशन यानी कि जो पनिशमेंट है, जो मृत्यु दंड है जो है उसको, जो कि ऑफिशियली मिला है, ठीक है, उसको फॉलो किया जा सके, उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ऑर्डर कर दिया था स्टेक बनाने के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king was too worried about it. तो अब ये क्या कर रहा है, इम्पेलिंग माने इस जो है इसको पुश करना, फाइनल इम्पेलिंग मतलब इसको एंटर करना, बॉडी के आर पार करना, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सर्वेंट जब इसको शार्प कर रहे थे स्टेक को फाइनल उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए क्रिमिनल के, तब उनके दिमाग में ये आता है मिनिस्टर्स के कि रिच मर्चेंट तो बहुत ज़्यादा पतला है और ये एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, ये स्टैक उसके ऊपर प्रॉपर फिट नहीं होगी और वो नहीं मतलब अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो उसने किंग से ये रिक्वेस्ट करी, किंग के कॉमन कोर्ट से ये इसने रिक्वेस्ट करी कि जो है आप इसके बारे में कुछ सोचिए। Clear class? Hope so. The lesson is interesting, humorous, and it is clear to all of you. Okay class, if you have any problem, contact to me. Okay, you have to write the summary of the taught paragraphs and you will be given some questions to attempt. You have to do that. Okay class, have a nice day.